वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में वो काम किए जाते हैं, जो भी काम वाटर एलिमेंट में करेंगे उनका रिजल्ट जल्दी आएगा। कोई भी काम अगर वाटर एलिमेंट में कर रहे हो ना, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखो। यस, बताएं प्रिया। तो इसमें हम स्टॉक मार्केट, अगर हम स्टॉक मार्केट परचेजिंग अगर हम वाटर एलिमेंट में करते हैं तो बहुत फ्रूटफुल होती है। इसका पूरा मेथड आगे बताएंगे कैसे करना है, बट दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर स्टॉक मार्केट वाटर एलिमेंट। स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है ना? फास्ट रिजल्ट आएंगे बच्चों को, मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे वो एडमिशन। स्वर विज्ञान को स्कूल में यूज कर रहा है ना, बड़ा अच्छा। कविता जी बताएं, स्वर विज्ञान को स्कूल में कैसे यूज कर रहे हो, सबको बताओ। जो एलिमेंट चल रहा है, अच्छा माइक पे बता दो स्कूल में कैसे यूज कर रहे हो आप सबको, जो टीचर्स हैं उनको पता चल जाएगा। सर स्कूल में मैं बच्चों को स्पेशली ये बताती हूँ कि जब भी आप उठते हो अपना स्वर चेक करो। स्वर चेक करो, ठीक है, और वही स्वर जमीन पे रख के अर्थ को टच करके अपने को बाहर ये करना है काम। और जब भी स्कूल में जाते हो अगेन यू कैन चेक योर स्वर, और वही पाव आपको घर के बाहर निकलना है। अच्छा। इवन स्कूल के कंपाउंड वॉल जो रहता है वहाँ पे जब इंटर करते हो तो जो स्वर चल रहा है वहाँ वही कदम रखना अच्छा, है। ठीक है। ठीक है, जब आप स्टडी करने बैठ रहे हो या कोई लेक्चर चल रहा है उस टाइम पे आपको स्वर चेक करके आपको जैसे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है। अच्छा, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर लेते एक्टिवेट हैं, कर समझना है क्योंकि समझना है करके। और जब आप स्टडी करने बैठे हो, अगर आप सूर्य नाड़ी में ये स्टडी करने के लिए बैठे हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। ठीक है। और जो 1 घंटे की पढ़ाई आपको 2 घंटे 3 घंटे में जाता है, वो आप चंद्र नाड़ी में बैठोगे तो बहुत अच्छे से एक्टिव चंद्र नाड़ी में इजीली टेक कर लोगे। इजीली टेक करेगा। और डायरेक्शन भी मैं उनको रिजल्ट मिल रहे हैं suggest आपको बच्चों के साथ? बहुत अच्छे मिल रहे हैं सर, बहुत अच्छे। अमेजिंग रिजल्ट है। मतलब उस स्कूल का रिजल्ट आप मानोगे नहीं सर, इस चीज के लिए 30% to 40% इंक्रीमेंट हुआ है उसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, Thank you so कांग्रेचुलेशंस। ये सो थोड़ी ट्रैवल ओवरसीज, एडवांस टेक्निक है, थोड़ी ओवरवेलमिंग हो रही होगी, बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मेरे मन शांत है तो मैं अपने स्टेबल काम कर सकता हूँ। तो ट्रैवल ओवरसीज में भी आपको वाटर एलिमेंट लेना है। इंस्टेंट प्रॉफिट में भी वाटर एलिमेंट चाहिए, है ना? फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट में कोई काम स्टार्ट करना है, पहले ठंडे हो जाना है, अर्थ एलिमेंट वाले काम आ जाएं, राइट? सो बताएं प्रिया। हमें ये सब काम कर सकते हैं फायर एलिमेंट में, ये अलाउड है। फायर मार पिटाई करनी है, किसी को मारना है, किसी से लड़ाई करनी है तो कर सकते हो। जो सब नहीं करना वैसे ये तो लिखा हुआ है, बट अगर बाई चांस अगर करना पड़ जाए तो फायर एलिमेंट में बड़ा स्ट्रांग होता है। हाउस कंस्ट्रक्शन अगर आप फायर एलिमेंट में चालू करोगे तो क्या होगी? फायर ही होता जाएगा, सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिजनेस अगर इस एलिमेंट में चालू होगा तो कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैरिज अगर इस एलिमेंट में होगी तो हो पाएगी, फिर लंबी नहीं चलेगी। कोई जॉब अगर फायर एलिमेंट में काम करोगे तो क्या होगा? मजा नहीं आएगा। एयर एलिमेंट का बताएं प्रिया। सो एयर एलिमेंट में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आपका जब तक माइंड सेटल्ड नहीं है कोई भी डिसीजन आपका सही नहीं होगा। सो अगर आपका माइंड इधर उधर है और आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है मेरे लिए क्या नहीं है, तो वो डिसीजन मतलब उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो गलत हो सकता है। सो अपने माइंड को स्टेबल करके फिर कोई डिसीजन ले। एयर एलिमेंट जो मैंने बताया था, डायगनली अगर एयर चल रही है तो आपके मन भी बता देगा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे, तो कुछ भी ऐसा ना करें। स्टार्ट। सो एयर एलिमेंट में कोई काम नहीं देना, लोन नहीं लेना। स्पेस एलिमेंट में दुनिया के काम मत करो, परमात्मा वाला टाइम है, यहाँ पे मजा नहीं आता। योगा प्राणायाम कर लो। ये सुषुम्ना वाला है काम इसमें पूरा, कि सुषुम्ना, और ये कुछ ही मिनट्स के लिए चलती है, 1-2 मिनट्स के लिए स्पेस एलिमेंट, तो यू कैन इजीली गेस कि हाँ, इसमें कोई काम नहीं करना, ठीक है? चलो, सो अभी ये बाद में सीखेंगे कैसे बैलेंस करना है, इसको बताएंगे। अभी हम मेन चीज पे आ जाते हैं। चलो मेन चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में सीख लेते हैं कैसे काम करना है, ठीक है? लिख लो, स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, लिख लो। विद ऑल द नॉलेज गिवन बाय नवनीत सर, उसके साथ ये भी ऐड कर लेना। सो जब आपका राइट स्वर चल रहा हो और वाटर एलिमेंट चल रहा हो, अगर आप तब खरीदते हो तो आपका कोई भी प्रॉफिट शेयर में जाएगा, मतलब कोई भी शेयर प्रॉफिट में जाएगा। इसके लिए ना मैं आपको गिनती बता देता हूँ, लिख लो। ट्रायल है, हिट एंड मेरा ट्राई किया हुआ है, लिखो। आपको ना फिबोनाची सीरीज में खरीदने हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? बताएं जलूका जी।
हाँ हाँ 5 हो जाएगा। तो सभी लोग लिखो, बैठ जाओ चलूगा जी, सभी लोग लिख लो। आपको कोई भी शेयर खरीदना है इस वाली रेशो में खरीदोगे। 1 लिखो सारे, 2 3 5 8 13, मैं पिछले वाले को ऐड करता जा रहा हूं। 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। ऐसे आपको फिबोनाची सीरीज में खरीदने हैं। और आपका जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट चल रहा हो और राइट स्वर चल रहा हो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम राइट स्वर तो चल ही रहा हो। उसमें क्या होगा, प्रॉफिट बहुत फास्ट होगा। जब बेचोगे तो राइट स्वर चल रहा हो, एयर और अर्थ एलिमेंट चल रहा हो। कुछ नहीं कर सकते तो मेक श्योर राइट एलिमेंट चल रहा हो और इनहेल किया हुआ हो। इनहेल समझते हो, मतलब सगुण, सगुण बोलते हैं इनहेलिंग। कोई भी काम अगर आपको करना है तो इनहेल करके करना है। मुझे सब लोग एक बात बताओ, अगर शरीर में से जो सांस बाहर चली गई क्या वो वापस आ सकती है? नहीं, कोई दूसरी आएगी, लेकिन वो तो नहीं आएगी ना वापस जो गई है। तो इसलिए एक्सहेलिंग पावरफुल नहीं है, इनहेलिंग पावरफुल है। तो जब आप शेयर खरीदोगे इनहेल करते हुए राइट स्वर में खरीद लोगे। अगर आपको एलिमेंट का समझ नहीं आ रहा तो समझ आ रहा है, पीछे सबको समझ आ रहा है कैसे खरीदना है शेयर, समझ आ रहा है? राइट स्वर चल रहा है और इनहेल करते हुए खरीदना है, समझ आ रहा है? हरप्रीत कौर जी समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है पीछे तक? सबको भाई? हैं जी एवरीवन, समझ आ रहा है सबको? शेयर मार्केट में कैसे करना है समझ आ गया? फिबोनाची सीरीज समझ आ गई? 1 2 3, फिर ऐसे ऐड 5 8 13 21 34 ऐड करते जाओ। फिबोनाची सीरीज के अंदर खरीदना है। तो जो भी शेयर खरीदोगे फिबोनाची सीरीज में खरीदोगे और राइट स्वर के अंदर खरीदोगे, वाटर एलिमेंट चल रहा हो। ठीक है, आगे बढ़े शेयर मार्केट। तो जब भी आपको शेयर खरीदना है तो जब आप घर से निकलोगे तो चंद्र स्वर में निकलोगे, घर से निकलोगे तो चंद्र स्वर में निकलोगे। ठीक है, लेकिन जब मार्केट को एनालाइज करोगे तो सूर्य एलिमेंट में करोगे। अगर स्टॉक खरीदते टाइम एकदम से स्वर चेंज हो गया तो स्वर नहीं खरीदना, और सॉरी स्टॉक नहीं खरीदना। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट का समझ आ गया सबको? चलो एजुकेशन, जो लोग एजुकेशन फील्ड में बताएं, ऑल हु आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन फील्ड बताओ। एजुकेशन वाले सुन लो भाई, सभी लोग सुन लो। एजुकेशन की फील्ड में स्वर कैसे यूज होगा देख लो, स्क्रीन पे देखो। सबसे ज्यादा जो पढ़ने का मजा आएगा वो आएगा 9 PM टू सोने का मजा है ये। अगर आप 9 से 12 सोते हो तो आपको 3 घंटे की नींद में 6 घंटे का फल मिलेगा, मतलब 6 घंटे का फल मिलेगा। अगर 12 से 3 सोते हो तो 4.5 घंटे का, और 3 AM के बाद सोते हो तो हर घंटे 15 मिनट का। तो बच्चों को कब सुलाना है? बच्चों को कब सुलाना है? 9 से 3 बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो भी ये तो रूल तो यही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है क्या करना है। समझ आ रहा है क्या रूल है ये? विश्वजीत समझ आ रहा है? भारती जी, रघु जी समझ आ रहा है? ये करना है। सो 3 बजे अगर बच्चा सो के उठ जाएगा, 4 बजे बच्चा सो के उठ जाएगा, तो आधी लाइफ तो यहीं से बैलेंस है। ठीक है, अब बेस्ट टाइम टू स्टडी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा काम इसी में हो जाएगा। तो सुबह अगर 3 से 7 बच्चा पढ़ेगा तो आउटपुट आएगी 8 घंटे की। अगर 7 से, ये स्वर विज्ञान के शास्त्रों में लिखा है, मैं वहीं से बोल रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा कि मैंने बोला हो, मेरे परसेप्शन हो, नहीं, ये मेरी धारणा नहीं है, ये जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूं। जो शिव स्वरोदय कह रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूं। जिन्होंने शिव स्वरोदय पढ़नी है नेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, हूबहू आपको यही वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, 12 से 3 अगर पढ़ोगे तो 1.5 घंटे की आउटपुट है, और 6 से 7 बजे के बीच बच्चे को अवॉइड करो पढ़वाना, मजे करे, क्योंकि उस टाइम सुषुम्ना चल रही होती है, वो टाइम पढ़ने में जाता भी नहीं है, ज्यादा मजा भी नहीं आता। समझ आ गया बेस्ट टाइम टू स्टडी? डन, समझ आ गया सबको? गिव मी थम्स अप। चलो अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पढ़ाओगे, सबसे बेस्ट ये एजुकेशन लिख दिया मैंने, बाकी वास्तु